चलिए क्लास 10th ये क्वेश्चंस ध्यान दें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ खास कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता है लेकिन 10th के लेवल का है तो उनके लेवल का ही कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। वो यूज क्या होता है पहले फिगर बनाएंगे तो पता चलेगा। कह रहा है कि ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी है, तो एक ट्रेंगल बनाना है जो राइट एंगल है, एक राइट एंगल रख देना है और राइट एंगल वाला पॉइंट पे आपको रख देना है पी, बाकी आपका मर्जी कहीं भी रख दीजिए। ओ पी क्यू है कहीं भी रख सकते हैं, ओ यहाँ भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर कह रहा है कि ओ पी का जो लेंथ है मतलब ओ से पी तक ये 7 सेंटीमीटर है, लिख दीजिए ओ पी के जगह पे। फिर एक इन्फॉर्मेशन देखिए फटाक से ये यूज कर दिया है उसने कि ओ क्यू में से अगर पी क्यू घटा दिया जा रहा है तो वो हो रहा है 1 सेंटीमीटर। इसी बात का हम फायदा कैसे उठाएंगे देखिएगा। ओ क्यू है तो हाइपोटेनस को हम कुछ नहीं मानेंगे, ये परपेंडिकुलर जो है पी क्यू इसको हम एक्स मान लेंगे। एकदम ये याद रख लीजिए कि इन दोनों में से किसी एक को मानना पड़ता है। तो मानना किसे आसान रहता है, हाइपोटेनस को नहीं, बल्कि आप किसी को भी मान सकते हैं वैसे एक्स, लेकिन आप जनरली परपेंडिकुलर और बेस में से किसी एक को मानिए, हाइपोटेनस को वैसे ही छोड़ दीजिए। तो पी क्यू को आप एक्स मान लिए। अब होगा क्या कि ओ क्यू माइनस पी क्यू के जगह पे आप एक्स रखिए, ये 1 होगा, तो आप देखेंगे कि ओ क्यू जो होगा वो हमारा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। इसके प्रीवियस एक क्वेश्चंस दिए थे जिसमें कि हम शायद पी क्यू प्लस क्यू आर या पी आर प्लस क्यू आर किए हुए हैं, तो उसमें भी एक को मान लीजिएगा। तो जब एक्स उधर जाएगा तो इस समय माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स बना है, उस क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस एक्स जाके वो माइनस एक्स बन जाएगा, बस इतना ही फर्क है। तो इससे डरना नहीं है, मानना एक सही है, प्रोसेस एकदम जो इसमें करेंगे वही करेंगे। तो ओ क्यू के जगह पे हम लोग 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं क्योंकि ओ क्यू का लेंथ हमारा 1 प्लस एक्स आ चुका है। अब किसी न किसी तरह तो एक्स निकालना होगा, है कि नहीं। अब बताइए कि अगर ये राइट एंगल नहीं बोल के बस ये कहता कि एक ट्रेंगल ओ पी क्यू में ओ पी 7 सेंटीमीटर है और ओ क्यू माइनस क्यू पी जो दिया है ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर है, तो भी हम यही कॉन्सेप्ट लगाते। तो राइट एंगल ट्रेंगल है, इस बात की क्या स्पेशलिटी होना चाहिए। ये तो जनरल कोई भी ट्रेंगल में इसका सम या इसका डिफरेंस दिया रहेगा 1 सेंटीमीटर, तो हम इसको x मान के अगला को उधर करके 1 प्लस एक्स मान सकते हैं। दिस इज राइट एंगल। इसका क्या मतलब है, वो x को निकलवाने का एक अलग तरीका आपसे पूछ रहा है कि ये x को वैल्यू को आप निकालिएगा, कैसे निकालिएगा। तो आप कहिएगा कि ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है तो हम पाइथागोरस लगाएंगे इन राइट एंगल ट्रेंगल। वो सारी कहानी आप यहाँ लिख दीजिएगा फिगर बना के, नाउ लिखिएगा, नाउ सॉल्यूशन में, नाउ वी नो दैट कि जो h स्क्वायर होगा वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा। तो h के जगह पे आप ओ क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ओ पी स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर अगर परपेंडिकुलर कोई भी हो सकता है, आपको बता चुके हैं एंगल के रूप में, तो इसीलिए घबराना नहीं है कि p तो भैया ऊपर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओ पी स्क्वायर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। b स्क्वायर क्या होगा, तो वो क्यू पी बचा है तो क्यू पी स्क्वायर होगा। अब ओ क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 1 प्लस एक्स। इसी इक्वेशन से हम x का वैल्यू निकालते हैं बाबू। ओ पी कितना है 7, तो 7 स्क्वायर। ओ क्यू पी कितना है, क्यू पी एक्स है तो x का स्क्वायर। अब इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये 7 7 49 और ये प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से 2x हो जाएगा, 1 उधर चला जाएगा तो 48, तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 24। तो अगर x का वैल्यू हमारा 24 आ गया तो हम कह सकते हैं कि QP हमारा x है, वो इसका वैल्यू 24 आ गया, एंड OQ हमारा 1 प्लस एक्स है, इसका मतलब इसका वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गया। तो अब आपको जो भी पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है शायद साइन Q का वैल्यू, तो साइन Q का जो वैल्यू पूछ रहा है उसके लिए आप क्या लिखोगे ज़रा सोचो। साइन ऑफ Q लिखिएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो Q के लिए परपेंडिकुलर ढूंढिए, तो Q ये है तो Q इसके लिए परपेंडिकुलर इसके सामने होगा OP, तो OP अपॉन हाइपोटेनस, तो सबसे बड़ा लेंथ को बोलते हैं OQ। तो अब साइन Q का वैल्यू निकल जाएगा तुम्हारा।
OP का लेंथ तुम्हारा कितना है, 7 है, और OQ का लेंथ तुम्हारा शायद 25 है, तो हो गया आंसर। उसी तरह अगर तुमसे cos Q पूछे तो cos Q के लिए बेस बाई हाइपोटेनस लिखोगे तो बेस 24 का काम कर जाएगा, है ना, और 25, ये इस तरह से आंसर निकलता है। मतलब इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज करवाता है कि आप ये यूज कर पा रहे हो कि नहीं, h² बराबर p² प्लस b², बस इतना ही फर्क है। प्लस होगा तो यहाँ माइनस आ जाता, 1 माइनस x हो जाता बस। लेकिन अब फिर यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा तो यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का लगता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, फर्क बस इतना ही है। तो आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। अब एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे थे 8.2 का थ्योरी और 5.2 का RD शर्मा का, ठीक है। तो अब उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं। फार्मूला तो आपको याद ही होना चाहिए। फार्मूला का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का जो वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, साइन 45 डिग्री, एकदम ये रटा हुआ होना चाहिए। आपको पहले भी बता चुके हैं। 3 ठो का याद रखिए और 3 ठो का दिमाग से सोच के बता दीजिए, ठीक है ना। याद तो करना पड़ेगा। बहुत सारे टीचर्स को बोलते हैं कि ये तरीका से याद करो, वो तरीका से याद करो। अरे कोई तरीका नहीं, आपको याद करना ही पड़ेगा। एक बार याद हो जाएगा तो अपना अपना तरीका बनाने लगोगे खुद ही, कि ऐसे याद कर लेंगे तो वैसे याद कर लेंगे, जैसे भी याद कर लोगे, लेकिन याद करना है आपको, बस ये समझिए, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब इसी में। चलिए तो अब जो 8.2 का थ्योरी पढ़े थे, जो वैल्यूज़ आपको याद है, अगर वो यही याद होगा तो ये क्वेश्चंस आप नहीं बना सकते हो ना सीख सकते हो। हम आपसे पूछेंगे भी और बनाएंगे भी। जैसे हमको कह रहा है कि इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसका वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो निश्चित रूप से साइन 45 डिग्री का वैल्यू, साइन 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू रखना है, इनटू करना है यहाँ पे और यहाँ प्लस कर देना है। तो आप खुद बताइए साइन 45 डिग्री क्या होता है, सोचिए। 1/√2। हम थोड़ा देर इसलिए रुक रहे हैं कि आप सोचिए पहले। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। इसका वैल्यू अब निकाल देना है आपको। तो एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि कटेगा तो कुछ नहीं, तो एलसीएम हो जाएगा 2√2। तो ये 2√2 एलसीएम सेम है, क्योंकि एक्चुअल में गुना करोगे तो ये 1/2√2 होगा और प्लस ये √3 बन जाए √3 और 2√2। तो ये देखो, एक बात और बता दें कि एलसीएम जो बोलते हो 2√2 वो गलत होता है, ये एलसीएम नहीं होगा, ये याद रखना। एलसीएम जो होता है ना, बताएंगे 11th क्लास में जब जाओगे ना तो बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी बस ये देखो, ठीक है, अभी ये देखो, ये लिख सकते हैं। तो 2√2 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 + √3। तो इसका आंसर हो गया यही, इसका वैल्यू यही होगा। हाँ, अगर रेशनलाइज करना चाहते हो तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो यही आंसर लिख दो, है ना। अब इसका वैल्यू निकालना है तुम्हें, तो इसका वैल्यू के लिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, माइनस साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो 1/1 लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू कॉस 0 डिग्री बताए थे, 0 नहीं होता है बल्कि 1 होता है, तो 1/1 लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाई यहाँ प्लस नहीं है, याद रखना है, इंटू है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, इंटू tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो ये तो कट ही जाएगा ना, तो इसके डिवाइड में 1 ही आया, तो क्या फ़र्क पड़ता है कोई नंबर को 1 से डिवाइड करे या ना करे। तो ऊपर सिंपल बना लेना है एलसीएम लेके। तो आप एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम भी मत लो, ऐसे कर दो 1/2, ये -1 है और ये 2 एकम 2 है, तो +1 होगा और 1 और आधा जोड़ना है तो 1.5 होगा, 1.5 माने 3 का आधा। इस तरह से कुछ और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो फिर वही बात, tan 60 डिग्री का वैल्यू आपको याद। एक और बात बता दें कि tan स्क्वायर या फिर t रेशियो ऑफ स्क्वायर x या फिर थीटा कुछ भी लिखा हो, आपको ये समझना है कि ये tan या t थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है। मतलब कि अगर tan स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब समझना है
कि टेन 60 डिग्री का होल स्क्वायर लिखा गया है। एन पे स्क्वायर होने का मतलब कि ये पूरे का होल स्क्वायर लिखा गया है, बस इतना ही समझना है। तो फ़र्क क्या है, हम साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3 डालेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, है ना। इसीलिए अब टेंशन नहीं लेना है। स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, तो बस उसका वैल्यू लिख के उस पर पावर 3 डाल देना है, 2 डाल देना है अकॉर्डिंग टू द पावर। अब टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो √3 और उसका पावर 2। फिर अगर आपसे हम पूछे कि 4 इंटू में है तो रहेगा 45 डिग्री का पूछे वैल्यू, तो 1/√2, तो 1/√2 लिख के उसका फिर से स्क्वायर लिखना होगा क्योंकि ये स्क्वायर है, +3। अब अगर हम बोले थे कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू के लिए आप याद करो कि cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/√3 और उसका होल स्क्वायर, फिर +5 इंटू cos 90 डिग्री का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो आप बताइए कि cos 90 डिग्री तो 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर। एकदम वैल्यू एकदम फटाफट याद होना चाहिए। जैसे लिख रहे हैं हम cosec 30 डिग्री याद करना है तो sin 30 डिग्री याद रखिए 1/2, तो ये 2/1 हो जाएगा, प्लस sec 60 डिग्री याद रखना है तो cos 60 डिग्री याद रखिए, cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो ये हो जाएगा फिर अगेन 2/1, फिर माइनस cot 30 डिग्री याद रखना है तो tan 30 डिग्री याद रखिए 1/√3, तो cot 30 डिग्री हो जाएगा √3 और स्क्वायर भी है तो स्क्वायर। तो नीचे बाई लिखने की आवश्यकता नहीं है ना, नीचे बाई लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर कितना होगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस ये 2 होगा रूट का स्क्वायर और 2 से ये कट जाएगा तो 2 हो जाएगा एक्चुअली, 2 दूना 4 है ना, और ये हो जाएगा एक्चुअल में देखिए 2 दूना 4 होगा और नीचे वाला कट जाएगा, ये 3 बाहर होगा और ये 3 से कट जाएगा और प्लस 5 गुने 0 0 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2 2 4 अब माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो ऊपर आंसर हो जाएगा 4 2 6 3 9/1, तो आंसर 9 हो जाएगा इसका। ठीक है, और भी एक आध इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछते हैं उसको लेके फिर इसको ख़त्म करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन a + b का वैल्यू 1 है एंड cos a - b का भी वैल्यू 1 है। साथ ही साथ आपको दिया है कि a + b जो है 0 डिग्री से बड़ा है, a + b जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है। दिस इज खुला हुआ मुंह, याद रखना कि ये शेर का मुंह है और शेर जो है बड़ी चीज़ों को खाता है, छोटी चीज़ों को नहीं खाता है। तो चूहा मान लो इधर है और हिरन उधर है, तो किसको खाएगा? हिरन को। तो हमेशा याद रखना कि जिधर खुला हुआ मुंह होता है उधर बड़ा होता है। तो a + b 0 डिग्री से बड़ा है और a + b 90 डिग्री से छोटा है या बराबर भी है। तो a + b का वैल्यू 90 डिग्री भी हो सकता है या उससे छोटा भी हो सकता है, लेकिन a + b का वैल्यू कब 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। बेसिकली ये इसलिए बस दिया है क्योंकि आप एक्चुअल में a + b पे देयर आर मेनीज वैल्यू ऑफ डिग्रीज जो 1 देगा। आप 11th 12th में पढ़ोगे इस चीज़ को, लेकिन यहाँ पे आप जानते हो कि साइन ऑफ a + b अगर है 1 तो 1 को हम साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि कितना डिग्री का वैल्यू 1 देता है कि नहीं, कितना डिग्री का वैल्यू आपको 1 देता है। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि साइन ऑफ 90 डिग्री अगर यहाँ रहता तो ये 1 होता, इसका मतलब a + b क्या होना चाहिए 90 डिग्री। उसी तरह cos के अंदर कितना डिग्री होना चाहिए तो 1 हो जाएगा। तो आपको बताए थे कि cos ऑफ 0 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। तो इस प्रकार हम इस इक्वेशन से इससे ये निष्कर्ष निकालें, है ना, क्योंकि a + b का जो वैल्यू है वो <= 90 डिग्री है एंड <0 है। और फिर cos ऑफ a - b का वैल्यू हमारा 1 है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालेंगे कि a - b का वैल्यू 0 होना चाहिए। कारण है कि a - b का जो वैल्यू लाई कर रहा है, सॉरी इसको छोड़ो, है ना, इसको छोड़ो, ये तो डायरेक्ट लिख ही सकते हो। तो a बराबर यहाँ से क्या आ गया b, तो यहाँ लिखा भी है a <= b, या तो a b से बड़ा होगा या a b के बराबर होगा। तो a अगर b के बराबर हो गया, अब यहाँ से देखो a + b बराबर अगर 90 डिग्री है तो निश्चित रूप से
अगर हम इस इक्वेशन को 1 माने और इस इक्वेशन को 2 माने तो 1 इम्प्लाई अगर हम करें तो a प्लस बी के जगह पे भी हम a लिख सकते हैं, क्योंकि b a के बराबर है। 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ से a का वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगा। तो a 45 डिग्री अगर आ जाएगा तो b तो a के बराबर है, तो b भी 45 डिग्री आ जाएगा। आपसे a और b का वैल्यू पूछा था, है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको। इसी में बेस्ड एक और क्वेश्चंस बना लेते हैं ताकि क्लियरिटी और आ जाए अच्छे से। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन ये है आपका कि यदि 10a माइनस बी बराबर 1/√3 हो एंड 10a प्लस बी बराबर √3 हो, साथ ही साथ a प्लस बी का वैल्यू एक्यूट है, माने 0 और 90 डिग्री के बीच में है, और a जो है वो b से बड़ा है, बराबर नहीं है, a b से बड़ा है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब बताइए कि 10 ऑफ कितना डिग्री बराबर 1/√3 होता है। तो आप जानते हो कि 10 ऑफ 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। तो इसका मतलब इसको अगर 1 मान लें और इसको अगर 2 मान लें तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 इंटू a माइनस बी का वैल्यू क्या होना चाहिए हमारा, 30 डिग्री होना चाहिए। उसी प्रकार 10a प्लस बी का वैल्यू √3 है, तो 10 कितना डिग्री बराबर √3 होता है, तो 60 डिग्री बराबर √3 होता है। तो इसको 3 मान लीजिए और इसको 4 मान लीजिए, तो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम 3 and 4 a प्लस मतलब a प्लस b का वैल्यू 60 डिग्री होगा। अब दोनों को सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो क्या करिए, लीनियर इक्वेशन एक्चुअली अभी नहीं पढ़ाए हैं आपको। तो a बराबर यहाँ से क्या आएगा 30 डिग्री प्लस b। अब यहाँ से a का वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए 2 में, तो 2 इम्प्लाई कर देगा a का नाम को 30 डिग्री प्लस b। a के जगह पे लिखे हैं, b उतारेंगे प्रिंट आउट और बराबर 60 डिग्री, है ना। तो b और b मिलके 2b हो जाएगा और 30 डिग्री उधर जाके घट के 30 डिग्री बन जाएगा। तो b का वैल्यू हमारा आ चुका है कितना, 30 डिग्री, जो कि डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। 15 डिग्री, क्योंकि कटेगा ना 15 डिग्री। b का वैल्यू आ गया। a का वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से, कहिएगा कि a तो हमारा 30 डिग्री प्लस b है, इसका मतलब a का वैल्यू 45 डिग्री। आप ये चेक करिए कि वो बात सही हो रहा है कि नहीं। a बड़ा होना चाहिए b से, तो 45 डिग्री 15 डिग्री से बड़ा होता है, और दोनों का सम जो है वो 0 और 90 के बीच में भी आना चाहिए। तो 15 डिग्री और 45 डिग्री जोड़िएगा तो होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री 0 और 90 के बीच में होता है, तो आंसर हो गया। मतलब a बराबर तुम्हारा 15 डिग्री एंड b बराबर तुम्हारा 45 डिग्री। तो इस तरह का क्वेश्चन सब आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे। चलिए एक क्वेश्चन और भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी कर ही लेते हैं, तो ये पूरा हो जाएगा मस्त टॉपिक या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ये लेक्चर हो जाएगा। कह रहा है कि इफ़ a एंड b आर एक्यूट एंगल। तो आपको तो क्लियर है कि एक्यूट का मतलब होता है 0 और 90 डिग्री के बीच में। तो a भी 0 और 90 डिग्री के बीच में है और b भी 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में, बस ये ध्यान रखना है। वैसे इसका यूज आपको 11th-12th में होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को सही करने के लिए देता है ताकि क्वेश्चन सही रहे। नहीं तो देयर आर मेनी वैल्यू जिस पे 1/2 हो जाता है। ये आप बेसिकली 11th में ही समझ पाओगे, अभी नहीं समझ पाओगे, है ना। लेकिन अब दिया है 10a का वैल्यू 1/2 एंड 10b का वैल्यू 1/3, तो हमसे जितना पूछा हम निकाल सकते हैं विदाउट 11th पढ़े हुए। हम 10a प्लस b का वैल्यू जानते हैं कि 10a बराबर, ये दिया हुआ है कि ये इतना है, मतलब ये है साथ में ये है एंड ये है, तो आप a और a प्लस b का वैल्यू निकालिए। तो आप क्या करोगे, 10a का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1/2, तो ये 1/2 लिखो, फिर प्लस ये 10b का वैल्यू 1/3 है तो 1/3 लिखो, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस है 10a इंटू 10b है, तो यहाँ 1/2 इंटू 1/3 लिखो। तो यहाँ से आप देखोगे कि ऊपर का एलसीएम 3 दूना के 6 होगा और 3 और 2 5 होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। नीचे का एलसीएम 6 होगा और ये हो जाएगा बाई 1 कर सकते हैं, तो 3 दूना के 6 माइनस 1, यानी कि ऊपर 5 और 3 3 2 5 होगा बाबू, यहाँ 2 होगा,
तो 3 2 5/6 और डिवाइडेड बाई 5/6, तो सेम सेम हो गया तो कट के 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि tan A प्लस बी का वैल्यू 1 आया। अब सोचो कि tan का कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, याद करो। तो तुम्हें याद आएगा कि 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब A प्लस बी का वैल्यू 45 डिग्री होना चाहिए। तो ये भी बोला था कि A और B एक्यूट होना चाहिए। तो A और B एक्यूट होगा तो निश्चित रूप से इसका सम जो है वो अगर 45 डिग्री आ गया तो अकेला अकेला तो एक्यूट होना ही पड़ेगा, है ना। तो ये भैया क्लियर है, मतलब A प्लस बी का वैल्यू 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट थ्योरी लेके 8.3 का।